रात का सूरज। एक बार की बात है, स्वर्ग में सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच अपने अपने स्थान और महत्व को लेकर बहस होने लगी। धरती पर सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं और मुझ पर जल चढ़ाते हैं। चंद्रदेव, क्या तुम पर भी कोई जल चढ़ाता है या तुम्हें कोई प्रणाम करता है? नहीं, जल तो मुझ पर कोई नहीं चढ़ाता, पर कुछ लोग मुझे भी प्रणाम अवश्य करते हैं। इसका मतलब तो यही है कि लोग तुम्हें मुझसे कम महत्व देते हैं और मैं लोगों की नजर में तुमसे बहुत बड़ा भगवान हूँ। सूर्य और चंद्रमा के बीच ये बहस हो ही रही थी कि तभी देवर्षि नारद बीच में आ गए। नारायण नारायण, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं प्रभु? आप दोनों देवताओं को ऐसे बहस करना शोभा नहीं देता। तो हम क्या करें नारद? प्रभु, मेरा मानना तो ये है कि संसार में सबका अपना अलग अलग काम और अलग अलग महत्व है। बाकी आप दोनों धरती के लोगों से स्वयं जाकर पूछ सकते हैं कि वे आप दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। नारद की बात उन दोनों को सही लगी और वे दोनों अमरपुर गांव के आसमान में आ गए। मैं लोगों को रोशनी देता हूँ और मैं ना हूं तो दिन ही ना निकले। साथ ही मैं उनकी फसलों के उगने और फलने में भी मदद करता हूँ। तुम दिन में रोशनी देते हो तो मैं भी रात को रोशनी देता हूँ। भले मेरी रोशनी कम हो, पर लोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसलिए मेरा महत्व आपसे कम नहीं है सूर्यदेव। मैं ना आऊं तो संसार में हाहाकार मच जाएगा, और मैं ना आऊं तो रातों में घोर अंधकार छा जाए। अमरपुर गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे थे। वे सब एक जगह इकट्ठे हुए और सोमा नाम की औरत बोली, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। सूर्यदेव दिन में रोशनी देते हैं तो चंद्रदेव रात में। अरे तू चुप कर, हमें तो सूरज की रोशनी ही चाहिए। सूरज दिन में रोशनी देता है, रात को तो बस सोना ही होता है। अतः चंद्रमा रात को रोशनी ना भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहती हूँ कि अपने अपने समय पर दोनों ही आए। और मैं तो कहता हूँ कि रात में चंद्रमा ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि रात को तो सोना ही होता है। ये सुनकर सूरज यानी सूर्यदेव हंसने लगे। क्यों चंद्रदेव, कहो, अब क्या कहोगे? ठीक है, लोग मेरा कुछ महत्व या उपयोगिता नहीं समझते तो मैं कल से इस गांव में नहीं आऊंगा। ये कहकर चंद्रमा नाराज होकर चले जाते हैं और उस दिन के बाद अमरपुर गांव में रातें घोर अंधेरी होने लगती हैं। वो खेतों में बुआई का समय था और किसानों को सुबह खेतों में जल्दी जाना होता था। अरे उठो, अरे सुबह हो गई है, खेतों में काम करने नहीं जाना क्या? मैंने कब कहा कि नहीं जाना है, पर बाहर तो देखो, अभी तो घना अंधेरा है, अभी सुबह होने में काफी देर है। चंद्रमा की रोशनी न होने के कारण लोग देर तक सोते रहते और सूरज निकलने पर ही उन्हें सुबह होने का पता चल पाता। वे सूरज निकलने पर खेतों में काम करने जाते तो जल्दी ही सूरज सिर पर चढ़ाता और फिर तेज धूप पड़ने लगती। देखो तो कितनी तेज धूप है, मुझसे तो इस धूप में काम नहीं हो पा रहा। धूप में काम तो मुझसे भी नहीं हो रहा, इसलिए चलो घर चलते हैं, कल सुबह आकर काम देखेंगे। अगले दिन भी चंद्रमा की रोशनी न होने के कारण सुबह होने का पता नहीं चल पाता और वे सूरज आने के बाद ही खेतों में पहुंचते हैं। ओहो, फिर तेज धूप, ऐसे तो काम ही नहीं हो पाए। ये कहकर महेश सूर्यदेव को पुकारने लगा। हे सूर्यदेव, अगर आप रात में भी आए तो हमें कभी चंद्रदेव की जरूरत ही ना पड़े, हम जब चाहे अपने काम कर लें। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रात को भी तुम्हारे गांव में ठहर जाऊंगा। तुम दिन रात मेरी रोशनी का लाभ उठाओ। ये कहकर सूर्यदेव उनके गांव में ही ठहर गए। अब अमरपुर में दिन रात सूर्य की रोशनी रहने लगी और लोगों को सुबह शाम और रात होने का पता ही नहीं चलता। अरे शाम हो गई है, अब घर चलकर आराम करना चाहिए। ये कहकर महेश घर आ जाता है और फिर सोमा से कहता है, अरे बहुत भूख लगी है और शाम भी हो गई है, इसलिए जल्दी से खाना बना लो। मैं बहुत थका हूँ, खाना खाकर आराम करूंगा। पर अभी तो दोपहर ही हुई है, शाम होने में तो काफी समय बाकी है। ओह ठीक है, तो फिर अभी रुक जाओ। कुछ समय और बीता तो महेश पेट पकड़कर बैठ गया और चीखने चिल्लाने लगा। अरे सुनती हो, बस अब भूखा नहीं रहा जाता, जल्दी खाना बना लो। ठीक है, बनाती हूँ खाना, तब तक आप नहा धो लो। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। ये कहकर सोमा खाना बनाने लगती है और महेश नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो नहाकर आ जाता है और फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं।
पहले तो दिन में 3 टाइम खाना खाते थे, पर जब से गांव में रात को भी सूरज चमकने लगा है 4-5 टाइम खाना हो जाता है। हाँ वो तो है, रात तो होती ही नहीं ना। महेश और सोमा खाना खाकर सोने की कोशिश करते हैं, मगर रात को भी सूरज चमकने के कारण गर्मी काफी बढ़ जाती है और उन्हें नींद नहीं आती। कितनी गर्मी है, इस गर्मी में नींद कैसे आए भला। अब तो रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पाती। रुको मैं पंखा तेज करती हूँ। ये कहकर सोमा पंखे की स्पीड बढ़ा देती है, मगर गर्मी फिर भी कम नहीं हो पाती। मुझे तो पंखे की तेज हवा में भी पसीना आ रहा है। ये सब रात के सूरज के कारण हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें रात को सूरज की नहीं बल्कि चंद्रमा की जरूरत है, पर आप ही नहीं माने। पर अब मानना पड़ेगा सोमा, जरूर मानना पड़ेगा। ये कहकर महेश घर से बाहर खुले में आ जाता है और सोमा भी उसके साथ साथ घर से बाहर निकल आती है। महेश सूर्यदेव को पुकारता है, हे सूर्यदेव, हमें माफ करना और आज के बाद रात को कभी मत चमकना। हमें रात को चंद्रमा ही चाहिए सूर्यदेव। मैं तो तुम्हारे कहने पर ही रात को रुका हुआ था, अब तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। सूर्यदेव ये कहकर चले जाते हैं और फिर जैसे ही अंधेरा गहराने लगता है, महेश और सोमा चंद्रमा को पुकारते हैं, हे चंद्रदेव, हमें माफ करो और जल्दी से हमारे गांव में पधारो। महेश जैसे ही चंद्रदेव को पुकारता है वो तुरंत आ जाते हैं। कहो, क्या कहना है? हे चंद्रदेव, अब से रात को आप ही आना। हमें दिन में सूरज और रात को आप ही चाहिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हाँ, हम आपका स्वागत करेंगे और आपको भी नित्य प्रणाम करेंगे। और सूर्यदेव की भांति हम आपकी भी पूजा करेंगे। ये सुनकर सूर्यदेव चंद्रदेव से कहते हैं, चंद्रदेव, अब समझ आया कि आप है और मैं हूं। हम दोनों का अपना अपना स्थान और अपना अपना महत्व है। संसार में सब अपने अपने कर्म और कर्तव्य के लिए बने हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये सुनकर चंद्रदेव अति प्रसन्न होते हैं और उसी पल अमरपुर गांव पर उनकी शीतल चांदनी फैल जाती है। लोगों को गर्मी से राहत मिलती है और सब चैन की नींद सो जाते हैं। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।